आप लोग नमाज पढ़ते? नमाज पढ़ने आता? ठीक से बोलिएगा, अभी पूछेंगे कि क्या क्या आता है। जैसे आता है वैसे पढ़ते। बताइए, आपको कंप्यूटर चलाने आता है? नहीं आता। हम कंप्यूटर 50,000 का लेके रख दे, कबाड़ा कर दीजिएगा ना आप? 1 लाख का स्प्लेंडर ला के दे दिया, आप चलाइए, गया मार दिया ट्रक में, खुदे गए, गाड़ी भी गई। एक गाड़ी आप बगैर सीखे नहीं चला सकते, एक कंप्यूटर आप बगैर सीखे नहीं चला सकते, एक मोबाइल जिस दिन खरीदा है आपने नहीं चला सकते। नमाज कब सीखा आपने? कब सीखा? क्या पढ़ते हैं आप नमाज में? है पाकी का तरीका मालूम है, शरायते नमाज मालूम है, फराइज़े नमाज मालूम? खाली नाच सुनते हैं और नाचते हैं, वरना कोई पूछने वाला नहीं होगा। रोजे महशर के जहां गुदाज बुअत अव्वली पुरशी से नमाज बुअत। सबसे पहला सवाल कयामत में नमाज के लिए होगा। अल्लाह अपने बंदे से फरमाएगा नमाज के बारे में पूछो। कब सीखा आपने नमाज? कब सीखोगे? अल्लाह ताला नमाज सीखने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो जल्दी नहीं बोलता हूं लोगों को कि पढ़िए, पहले सीखिए। पढ़ने से पहले नमाज सीखना फर्ज, नमाज से पहले पाक होना फर्ज। आपका कपड़ा पाक हो फर्ज, आपका बदन पाक होना चाहिए। जिस जगह आप नमाज पढ़ेंगे वो जगह पाक, जिस पानी से आप गुस्ल करेंगे वो पानी पाक होना चाहिए, जिससे वजू करेंगे वो पाक होना चाहिए। है पता? कुछ पता? हम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ेंगे। जो लोगों को नहीं आता 2 मिनट में 4 रिकात पढ़ लेते, इतना फास्ट पढ़ता। का कुछ पढ़ता ही नहीं, जबरदस्ती का। एक हमारे मुक्तदी थे, वकील साहब, एडवोकेट, आते थे नमाज पढ़ने, तो ऐसे बना, ऐसे किया, ऐसे किया, कुछ पढ़ते उठते नहीं। तो मैंने एक दिन पूछ दिया, वकील साहब आप पढ़ते क्या? बोले हम दिल में पढ़ते। हम तो माथा ठोक लिए, हमको ये पहला मुक्तदी मिला है जो दिल से पढ़ता। आज जुबान से नहीं पढ़ते, पढ़ने ही नहीं आता। ये ऐसे लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। कब सीखिएगा नमाज? इतना बड़ा जलसा, इतना पैसा टेंट था, इतने लोग, ये शानदार माइक, कब सीखोगे? बोलो, कब सिखाएं आपको? कब पढ़ोगे कुरान? बच्चों, आपकी जिम्मेदारी, पढ़ो, सीखो नमाज। क्या समझा है आपने नमाज? नमाज सीख के तो देखो। ऐसे ऐसे असरार और रमूज हैं नमाज में कि सीखोगे तो फिर नमाज ही पढ़ते रह जाओ। फर्ज पढ़ा अलग, वाजिब पढ़ा अलग, सुन्नत पढ़ा अलग, नफिल पढ़ा अलग, अबे तहज्जुद पढ़ा अलग, इशराक पढ़ा अलग, चाश पढ़ा अलग। पैसा लगता है पढ़ने से। चलिए, आप लोग जुमा तो जाते हैं? अरे जाते हो ना? चलिए, जुमा गए, पढ़ के आए नमाज, वजू बना के गए थे, गुस्ल करके गए थे, अच्छा कपड़ा पहन के गए थे, इमाम साहब के पीछे पढ़े, आ गए। मस्जिद से निकलने के बाद आपको कैसा लगता है? ईमानदारी से बोलना, कैसा लगता है? बहुत। अभी खाना नहीं खाए तो अच्छा लग रहा है, बदन हल्का लग रहा है, सर लगता है किसी ने दबा दिया है, बीपी नॉर्मल है, शुगर गायब है। सुबह नमाज की बरकत जानते हैं क्या करके आए हैं?
सुबहान रब्बियल आला पढ़ के आया है, सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ के आया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ के आया है, कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के आया है। हाँ, तू तो अल्लाह को याद करके आया है, मस्जिद से बाहर बता तेरी तबीयत कैसी। ये अल्लाह को याद करने का दावत में जाइए, 4 नान खाइए, 17 बोटी खा जाइए, 2 प्लेट बिरयानी खाओ, आधा प्लेट जर्दा खाओ, थर्मस भी 2-4 ठो पी लो। घर आ गए, घर आए बेगम चारपाई लगाइए, पंखा ले आइए, लोटा में पानी भर के लाइए, तकिया ले आइए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने 4 लाठी मार के भेजा। सही बोल रहा हूं ना? हाँ, सुकून यहाँ है जहां आप नहीं आते। आओ आओ, मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा है, हमारे असातिज़ा ने पढ़ाया है, इन बुजुर्गों ने दिया है, कहीं सुकून नहीं है। सुकून है तो अल्लाह के जिक्र में है। तू करके देख, देख तेरा दिल कैसे सुकून पाता। तू मोबाइल में ढूंढ रहा है तो और तबाही है, तबाही, पूरा टाइम बर्बाद कर रहा है। हम भी बेकार हाथ में टाइम देखने के लिए लिए हुए ये हाल है। आप बराबर लिए रहिए, बराबर इसी पर ख्याल है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं पता है। नमाज का ख्याल नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सही बात कर रहा हूँ ना गलत है कि नहीं? आपके दिल को चोट लग रही है, माफ कर देना, मैं सही बोल रहा हूँ। अल्लाह के जिक्र में इबादत। आपको मैंने बताया कि तस्बीह बताऊंगा, तस्बीह बताऊंगा, रोजी रोटी में बरकत होगी। हमको आप बता दो, हमको आपको खिलाने वाला कौन? उसका नाम है रज़्ज़ाक़, उसकी शान है। कुरान में आ गया, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। आप रोजी रोटी के लिए काहे परेशान? रज़्ज़ाक़ तो वो है। सुभान अल्लाह। और जोर से कहिए, हमें आप बता दो, चींटी को कौन खिलाता है, सांप को कौन खिलाता है, बिच्छू को कौन खिलाता है, बिल्ली को कौन खिलाता है, शेर चीता को कौन खिलाता है, हाँ हाँ, समंदर में मछलियों को कौन खिलाता है, जमीन के अंदर कीड़ों मकोड़ों को कौन खिलाता? मेरा परवरदिगार खिलाता। उसकी शान है रज़्ज़ाक़ियत, बेहिसाब रोजी देता है। तो आप जब समझ गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने मान लिया कि मालिक खिलाता है, तो आप तो उसके बंदे हैं, उसके हबीब के उम्मती हैं। तो क्या आपको नहीं खिलाता है? आपको खिलाता है, सुथरा खिलाता है, अच्छा खिलाता है, पाकीज़ा खिलाता है। बदमाशी करते हो, झूठ बोल देते हो, चोरी कर लेते हो, धोखा दे देते हो, दूसरे का बयानी कर लेते हो, तो गड़बड़ होने लगता है। तो बोलते हो कि रोजी रोटी नहीं। आओ अपने रब के करम पर उम्मीद तो रखो। आप पैदा नहीं हुए थे, कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से और मोहब्बत से बोल दो, आप पैदा ही नहीं हुए थे कि आपके माँ के छाती में अल्लाह ताला ने आपके लिए रोजी का इंतजाम किया है यार, है यार। ए चाय वाले हटो यार, अभी रहने तो बंद करो बेटा, खाली इधर पिला दो बस, इधर डिस्टर्ब होगा, बड़ी मेहनत से बैठा है। अच्छा चाय तो मिलेगी, हम जल्दी नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, बहुत दिक्कत से आना पड़ता है, मदरसे को छुट्टी लेकर के, जता उता नहीं है। चलो रख दो, उधरे पिला दो बस। आप लोग घबरा तो नहीं, चलेगा थोड़ा सा। सुभान अल्लाह। टाइम हमको लगता है 3:15 हो गया क्या? बता बेटा। 3:10 कै बजे खत्म होगा? हम जब चाहेंगे, हम चाह रहे हैं कि जोहर तक चले,
यहीं फजर हो जाए। क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह। अच्छा, अगले साल बुलाइएगा तो टाइम से बैठाइएगा। नात खां सबको लास्ट में कर दो। 2-3 इजलास मेरे सदारत में होता है, सब नात खां बाद में, 2 तकरीर 3 तकरीर 12 बजे तक हो गई। 12 बजे के बाद आप सुनिए, पैसा दीजिए। ऐसा कर लीजिए तो सब लोग बैठा रहेगा। जो नाज शरीफ वाला है, आपका जलसा ठीक ठाक चलेगा। एकदम जैसे ही तिलावत हो, एक नाज शरीफ हो, तकरीर शुरू। ए बाबू तुम हटा दो भाई साहब, हटाओ हटा ले जाओ। अच्छा अच्छा, हम लोगों तो एक कप दिया, 2.5 घंटा से बैठाए हुआ, और सुनने वाले को खूब दे रहा, सब बिल्ले वाले को दे रहा। जान पहचान है, हाँ, सब दिल्ले वाले को दे रहा, अपना दोस्त को दे रहा है सब। आप हमारी तरफ, हमारी तकरीर वैसे चाय से तो अच्छी जरूर है कि नहीं? आपका दिल लग रहा है, यही तकरीर। आप बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वरना इस टाइम में कोई किसी की सुनेगा? कल आप 3 बजे रात को अपने दोस्त को फोन करना तो वो उठाएगा, एक तो उठाएगा ही नहीं, अगर उठाएगा रख देगा। आप 3 बजे इस गरीब मौलवी को सुन रहे हैं, ये मेरा कमाल नहीं है, मैं गरीब नवाज का नाम लेके बैठा हूँ, ताजु शरिया का नाम लेके बैठा हूँ, सरकार बैठाइए, सब भाग रहा। अर्जी लग गई वहां, आप बैठ गए। वो कर्म करते हैं तो भागने वाले भी बैठ जाते हैं, और नाते रसूल और अहादीस के तर्जमानी को सुनते। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए। तो नमाज सीखिए, बच्चों को सिखाइए, बूढ़े लोग भी सीखा करें, और जो कारोबारी लोग हैं, दुकान वाले, धंधा वाले, इतवार को छुट्टी रहती है, उस दिन सीखें। अब कहाँ सीखिएगा? तो मोहल्ले के जो इमाम साहब हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं, उनसे सीखिए। सीखने का तरीका बता दें। एशाबाद जाना हजरत, थोड़ा सा टाइम दे दो। देख रहे हो बाल सफेद हो रहे हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तुम प्राइवेट से सिखा दो। एक मसला, 2 मसला, एक दिन बिस्मिल्लाह सिखा दिया, एक दिन औज़ु बिल्लाह सिखा दिया, एक दिन सूरह फातिहा सिखा दिया। 15 दिन में सीख जाओगे कि नहीं सीख? बोलो यार, सीखो और फिर पढ़ो नमाज। मैंने किताब में देखा है, अगर किसी को सर में तकलीफ रहती है, क्या रहती है? तकलीफ रहती है। क्या, कहाँ रहती है तकलीफ? सर में। सर भारी रहता है, सर में दर्द रहता है। आजकल जवान बच्चों को पढ़ने की वजह से, मोबाइल देखने की वजह से दर्द होने लगता है भारी। मैंने लिखा देखा कि उस आदमी को चाहिए कि सजदे की तस्बीह को बढ़ा दे। बढ़ाने का मतलब 3 मर्तबा पढ़ते हैं ना, 5 बार कर दे, 7 बार कर दे, 9 बार कर दे। फिर सर का दर्द देखिए। क्या समझा है आपने? नमाज हमारे जिस्म के लिए भी फायदा है, और फिर उसमें रब की खुशनुदी भी। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। अरे मौला में और बंदे में रहता नहीं जाब, मौला में और बंदे में रहता नहीं जाब, होता है हासिल कुर्ब का दर्जा नमाज में। नमाज सीखिए, नमाज पढ़िए, फायदा हो तो फकीर को फोन करिए, फायदा तो यकीनी। सुभान। आपको कोई परेशानी होती है कि नहीं? दिमाग काम नहीं करता? अरे परेशानी होती है ना हर आदमी को,
धंधा पानी से या बच्चों से या घर द्वार, कोई भी परेशानी, चलिए आप अपने नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आप हमें बता दीजिए कि हम अगर दुनियावी एतबार से परेशान हो जाएं तो क्या करें। जब हमने पैगंबर से पूछा तो हदीस शरीफ मिल गई, आका के पास जब कोई परेशानी आती थी दीनी या दुनियावी, हुजूर नमाज के लिए खड़े हो जाते। सारी परेशानी का हल है नमाज। आज लोगों को शिकायत है कि सुन्नी लोग नमाज नहीं पढ़ता। शिकायत ये दूर कर दीजिए। हाँ, बुजुर्ग लोग भी पढ़े, बच्चे भी पढ़े, सीखे पढ़े, पढ़ के देखिए। आप पढ़ते नहीं है, इसी वजह से परेशान रहते हैं। बरकत होती है नमाज। आप हुसैन का नाम ले रहे थे ना, बादशाह है हुसैन, सर दे दिया हाथ नहीं दिया। अरे हाथ जानते हैं वो क्या था? वो हुजूर के इल्म के विरासत का हाथ था। कैसे दे देते हुसैन? इसीलिए आपने देखा कि नमाज नहीं गई, हुसैन की सर अगरचे चला गया। हुसैन ने ये बताया करबला के मैदान में कि नमाज दो तरीके से पढ़ी जाती है। कई तरीके से? अब आप कहेंगे ले हम तो एक पढ़ते नहीं है, दूसरा कहां से आ गया? दो तरीका तो बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, तो फिर तो फजर की अजान हो जाएगी। तो शॉर्टकट में बता देता हूँ, फुर्सत से आऊंगा तो फिर बताऊंगा। सजदे दो तरीके के होते हैं, एक शरीयत का सजदा, एक तरीकत का सजदा। हम लोग जो सजदा करते हैं शरीयत वाला, गए सजदे में उठा लिया 3 बार पढ़ के। इमाम हुसैन का सजदा शरीयत का नहीं है, मोहब्बत का सजदा। जाते हुए सबने देखा, उठा कब किसी ने नहीं देखा। इकबाल साहब एक शेर कहते हैं यहाँ पर, न मस्जिद में न बैतुल्ला की दीवारों के साए में, अरे न मस्जिद में न बैतुल्ला की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क़दा होती है तलवारों के साए में। ये नमाज़े इश्क़ का सजदा था, नमाज़े मोहब्बत का सजदा था, नमाज़े वफा का सजदा था। झुकता हुआ सर देखा गया, उठा कब नहीं मालूम। ये हम तो कूलर में नहीं कर पा रहे हैं। सजदा की लज्जत तो पहचानो। मुलाकात होती है बंदे को रब्बुल आलमीन से हालत सजदा। आका फरमाते हैं कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ते हुए हालत सजदा में जाता है तो रब्बुल आलमीन करीब हो जाता है, उससे पूछता है बंदे मांग क्या मांगना चाहता है। सुभान, जोर से बोल दो और जोर से बोलिए। अच्छा साहब, टाइम धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है, मैं वो तस्बीह आपको बता, पहले मैं तस्बीह पढ़ दूं, आप उसको याद कीजिए, तब पढ़ने का टाइम बताऊंगा। वरना मैं उस पर एक तकरीर करता हूँ 1-1.5 घंटे, मगर मौका महल हुआ नहीं। आपको बैठाना भी था, सुनाना भी था। बहरहाल 1-2 बातें पहुँच गई। आपको नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ने के लिए नमाज सीखना है, माँ बाप की खिदमत करना है। अच्छा, एक तावीज़ वाला नुस्खा बता दूं। आजकल लोग तावीज वाले के पास जाके क्या कहता है, हजरत ऐसी तावीज दे दो ना बगल वाला मर जाए। बगल वाला, अल्लाह अकबर, तावीज लिखने वाला, हाँ हाँ ठीक है, वो तो 15 दिन में मर जाएगा। 25,000 लाओ। कितना लाओ? 25,000। तो उसके चक्कर में देगा, उसके दुश्मनी में ही देगा, है कि जब फायदा नहीं होगा तो दूसरे मौलवी का वो तो लूट लिया।
वो तो पूरा पैसा खा गया, बहुत बड़ा फराड है, तो तू कम फराड है मरने के लिए ताबीज, तू सबसे बड़ा फराड तो तू है। पता ये ताबीज से उसको मरवाना चाहता है। कोई पड़ोसी से खुश नहीं। हजरात लोग इस्लाम की एक बात मान ले, कै बात, एक बात मान लो बस काम हो गया। एक बात क्या है भाई, ध्यान से सुनो, इस्लाम की कै बात मानना है। हर आदमी अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, कभी किसी को किसी से झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। कह दो सुभान अल्लाह। इस्लाम का एक एक कानून पढ़िए और सोचिए तो सोचते रह जाए। सुन लो ऐ लोगों यही इस्लाम का पैगाम है, याद रखना जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, हश्र तक बाकी उसी का इस जहां में नाम है। अरे मानता जो सच्चे दिल से आपका पैगाम है, खबरदार किसी को पड़ोसी से तकलीफ न पहुंचने पाए। ये मेरा घर है, हमारे घर के दाहिने तरफ एक पड़ोसी, हमारे बाएं दूसरा पड़ोसी, सामने तीसरा पड़ोसी, पीछे चौथा, हर आदमी का 4 पड़ोस। कह दो सुभान अल्लाह। देखो ठीक हो, ये मेरा घर है, चारों तरफ पड़ोसी है ना। आपके घर के कितने पड़ोसी हैं? 4। आपके घर के कितने हैं? 4। हिंदुस्तान मुल्क के पड़ोसी कितने हैं? 4। खबरदार पड़ोसी को तकलीफ न दे। अगर यही बात पर अमल हो जाए, कभी किसी से किसी को झगड़ा नहीं। मानो तो इस्लाम को, सुनो तो, पढ़ो तो, बताओ और उसको एक्सेप्ट तो करो। आप तो इधर उधर खेल कूद में मस्त रहते। ये दुनिया खेल कूद है। हाँ, ये पैदा हुए, ये जवान हुए, ये शादी हुई, ये बच्चे हुए, कब्रिस्तान चलिए। कितना टाइम हुआ, लोग कहते हैं बहुत जल्दी टाइम गुजर गया। तो क्या आप रहिएगा 500 साल यहाँ इसी दुनिया में, तो दूसरा कहाँ रहेगा? वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब। दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा। ए लोगों, खेल तमाशा है। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान। आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी। बुजुर्गों ने तो लिखा है कि कब्र से जिंदगी, असली जिंदगी की शुरुआत होती। कब्र से असली जिंदगी, ये सब फर्जी है। ये भागा, ये आया, ये उठा, ये चाय लेके दिया, उसको दिया, वहां गिरा दिया, ये सब ऐसे चलता। कब्र की जिंदगी, सुभान, क्या बात है। कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। अच्छा, मौत भी क्या अच्छी चीज है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, मौत के बारे में पढ़ता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इंतकाल हो जाए। हाँ, सुना दूं क्या? मरने से मकाम दर्जा बढ़ जाता है। बस यही बता के खत्म करूं। लगता है तस्वीर नहीं बता पाऊंगा, अगले ही साल चलेगा। आप लोग ध्यान से याद किए हुए हैं, मौलाना साहब जरूर बता के जाना, पैसा बढ़ेगा, है कि नहीं? अच्छा साहब, चलिए देखते हैं। तो मरने के बाद हम कुछ लोग मौत से घबराते हैं। देखे ना कोरोना जब आया, अल्लाह, कोई आदमी घर से नहीं निकल रहा। हजरत दुआ कीजिएगा, हजरत दुआ। अरे तो आप भी तो हजरत के लिए दुआ करो। आप दुआ ही नहीं कर रहे, हजरत से करे दुआ कीजिएगा। अच्छा साहब,
आप लोग नमाज पढ़ते हैं, जुमा पढ़ने जाते हैं ना, तो इमाम कहाँ रहता है? मुक्तदी। मुक्तदी पीछे, इमाम रहेगा आगे, है ना? यही ना है मास्टर साहब? जुमा में जाइए, इमाम आगे, मास्टर साहब पीछे। फजर में जाइए, इमाम आगे रहेगा, मुक्तदी पीछे रहेगा। मुक्तदी। तरावी में जाइए, इमाम आगे रहेगा, मुक्तदी पीछे रहेंगे। मगरिब में, इशा में, ईद में, बकरीद में मुक्तदी पीछे, इमाम आगे। मगर कोई मुक्तदी फर्ज करो मर गया, कफन बना दिया, जनहला दिया, जनाजा तैयार कर दिया और उसमें ताबूत में लेटा दिया, ऐलान हो गया आइए नमाज जनाजा। अब इमाम साहब पहुंचे, अब बताओ मरने वाला आगे कि इमाम साहब आगे? मरने वाला आगे, इमाम साहब। अच्छा, लेटा हुआ है, अंदर अंदर बोल रहा है बहुत आगे रहे इमाम साहब। अब आप आगे रहिए, मैं आगे रहूंगा, मैं मर गया हूं, आगे रहूंगा। सुभान अल्लाह। हम छोटे से थे, पता नहीं सानिया में थे ना किस जमात में थे, याद नहीं थी, तो अपने एक उस्ताद से पूछा, हजरत के मरने के बाद आगे क्यों रख देते हैं? आगे क्यों रख देते हैं? जवाब सुनिए आलिम दीन का, मोहब्बत से बोलो और जोर से बोलो यार, एक बार और जोर से बोल दो। मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी। अरे मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, अरे वही उनसे पहली मुलाकात।